हर मर्डर की शुरुआत नफ़रत से नहीं होती, बल्कि कई मर्डर की शुरुआत प्यार से शुरू होती है। मान लो तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से होने जा रही हो, जिसे तुम अपने दिलो-जान से चाहते हो, फिर वो लड़की तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दे, जिसे देखकर तुम्हारा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश सदमे में। पूरे घर में खुशियों का माहौल हो, घर में खुशियाँ फैली पड़ी हों, शादियों के कार्ड छपा दिए गए हों और मेहमानों को लाने-आने की व्यवस्था पूरी हो रखी हो और वो फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दे, जिसे होने के बाद ना सिर्फ तुम्हारा परिवार बल्कि पूरा देश सदमे में पड़ जाए। यहाँ तक तुम इतने उतावले हो चुके हो कि तुमने तो अपने बच्चों के तक के नाम सोच लिए हैं। तुम एक ट्रिप के शौकीन हो और तुम्हारी ट्रिप अपने मंगेतर के साथ हो, लेकिन वो ट्रिप ऐसी हो जिसके बाद ऐसी ट्रिप ना हो। वो ट्रिप तुम्हारी फ्यूचर की ऐसी ट्रिप हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को खा जाओ और उस ट्रिप के बाद तुम लौट कर अपने घर कभी ना हो। केतन अग्रवाल जो पुणे के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लड़के थे, उनने एक ट्रिप प्लान करी जो उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप रही। ट्रिप के दौरान केतन अग्रवाल की एक एक्सीडेंट में जान चली गई। कहने को तो मात्र ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन बाकी में ये कोई एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे छुपी कुछ ऐसी प्लानिंग जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो तुसी? तो लॉन्ग टाइम नो सी। तो आ गए अपन आज केतन अग्रवाल और सिया गोयल के केस को ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एकदम सिंपल वे में, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सिया की पास्ट की स्टोरी बताऊंगा कि किस तरह से वो चेतन चौधरी से मिली, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुलाकात साहिल ने कराई थी। साहिल सिया का भाई था और बेसिकली सिया के भाई को बहुत ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट था और इधर चेतन चौधरी को भी बहुत ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट था। तो महाराष्ट्र के पुणे इलाके में एक क्रिकेट शो हुआ था, उन दोनों में उनकी मुलाकात थी। उसके बाद साहिल ने सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात अपनी बहन से कराई थी। 2024 में सिया और चेतन के बीच दोस्ती हुई और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में चेंज होने लगी। सिया और चेतन के बीच नजदीकियां बढ़ती रहीं और धीरे धीरे वो पास आने लगे। उनकी घंटों घंटों बात होती, घूमा फिरा करते, खूब मस्ती किया करते। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया था, इसलिए ये दोनों दिवाली की पार्टी में एक बार इंटीमेट भी हो चुके थे। ये तो मात्र सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी अपन को नहीं पता कि वो कितनी बार इंटीमेट हुए थे या नहीं हुए थे। अब ये तो रही सिया और चेतन की पास्ट स्टोरी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि चेतन अग्रवाल और सिया गोयल आपस में कैसे मिले थे और इनकी एंगेजमेंट कैसे हुई थी। 7 फरवरी को सिया के पिताजी के पास सिया के पिताजी के जीजा जी का कॉल आता है और वो बताते हैं कि हमने एक सिया के लिए लड़का देखा है। लड़का काफ़ी अच्छा है, कमाता है और अच्छा है, ठीक-ठाक है, उनका परिवार अच्छा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप सहाय कर लीजिए। सिया के पिताजी के जीजा जी, जो कि सिया के पापा से बात कर ही रहे थे, लेकिन उनके पिताजी बोलते हैं कि घर का इनोवेशन है तो मेरे पास ज़्यादा जुगाड़ है नहीं। तो उन्होंने बोला आपके पास कितनी जुगाड़ होगी? मतलब कितने तक आप दहेज वगैरह ये की बात कर रहे हो, कितने तक दे सकते हो? तो सिया के पिताजी ने बोला कि 3 साढ़े 3 तक, क्योंकि मेरा घर का इनोवेशन है ना, तो साढ़े 3 तक शायद बात बन सकती है। तो इतने में वो डन करते हैं कि इतना तो काफ़ी है, आप डन कर लीजिए। लेकिन ये बात जब सिया के भाई साहिल को पता चली तो उसने एंगेजमेंट करने से मना कर दी, क्योंकि साहिल को पहले से ही पता था चेतन चौधरी और सिया के अफेयर के बारे में। उसने ये कहते हुए मना किया कि लड़का विग यूज करता है और हगलाता भी है। लेकिन सिया के फादर ने फैसला किया कि एक बार सिया से जरूर कंफर्म कर लिया जाए क्या वो इंटरेस्टेड है। तो जब सिया के फादर ने सिया को बताया कि देखो अगर तुम्हें लड़का पसंद है तो तुम मुझे क्लियर करो। जब सिया ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर चेतन की प्रोफाइल देखी जिसमें वो स्पीच दे रहा था, तो उसे लड़का पसंद आ गया और वो हाँ बोल देती है। अब फेब के मंथ में सिया और केतन की एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है और 25 नवंबर 2026 को उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। केतन के फादर चाहते थे कि केतन की शादी इतनी धूमधाम से हो कि उनके परिवार में उनका रोला जम जाए। तो उनने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया लोकेशन चूज करी, राजस्थान के उदयपुर में एक शाही पैलेस में उनकी लोकेशन। और वायदा भी मैं तुम्हें बता दूं, फादर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, उनकी 600 करोड़ की नेटवर्थ थी, जो कि केतन के नाम होने वाली ही थी। मतलब नाम तो क्या ही यार, वो बिजनेसमैन का बेटा था तो उसकी ही थी। मतलब मान सकते हो कि केतन की 600 करोड़ की नेटवर्थ थी। जैसे जैसे शादी की डेट पास आ रही थी, शादी की सारी तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी थी। मेहमानों को लाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन और उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था पहले से ही तय हो चुकी थी। केतन के पिताजी केतन की शादी में अप्रोक्स 17 करोड़ रुपए खर्च करने वाले थे। अब तो मैं केतन और सिया के बारे में कुछ बता देता हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों की एंगेजमेंट तो फिक्स हो रखी थी, तो इन दोनों का साथ दिखना काफी कॉमन था। अब ये दोनों आए दिन साथ दिखने लगे थे, लेकिन शायद सिया तो ढोंग रचा रही थी, लेकिन केतन सच्चे प्यार में पागल हो चुका था। अब केतन सिया के साथ लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग करने के लिए जाया करता था, क्योंकि उसे वो प्लेस बहुत ज्यादा पसंद था। तो वो अच्छा ट्रैकर भी था यार केतन। लेकिन जैसे जैसे शादी पास आने लगी और केतन सीरियस होने लगा, तो सिया उससे दूरी बनाना चाहती थी। केतन को सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। इनफैक्ट सिया के माता पिता को यह तक नहीं पता था कि सिया किसी चेतन चौधरी जैसे लड़के को जानती भी है, क्योंकि उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया था। लेकिन चेतन चौधरी के बारे में सिया का भाई साहिल अच्छी तरह से जानता था। चेतन चौधरी जैसे सिया और केतन को साथ देखता तो वो जेलसी के कारण देखकर उन्हें आग बबूला हो जाता था। वो हमेशा चाह रहा था कि किसी तरह से चेतन को रास्ते से हटा दिया जाए। अब वो धीरे धीरे सिया पे प्रेशर बनाने लगा, तो सिया प्लान करती है कि वो चेतन को खुद ही निपटा देगी।
31 मई को सिया के दिल में पहली बार केतन को मारने का प्लान आया। जब वो लोहागढ़ किले के सबसे ऊपर ही टॉप पे थे, तो सिया ने सोचा क्यों ना इसे धक्का देकर गिरा दिया जाए। तो उस दिन तो उसके दिमाग में प्लान आया था, लेकिन उस दिन उसने धक्का नहीं दिया था। 4 दिन बाद 4 जून को सिया फिर जिद करती है कि लोहागढ़ किले पे अपन ट्रैकिंग करने चलेंगे। लेकिन 4 दिन पहले तो गए ही थे, तो घर वालों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि बेटा अभी तुम्हारी शादी पास आने वाली है, तो अभी ज़्यादा ट्रैकिंग की तुम्हें कोई नीड है नहीं। तो इसी वजह से उस दिन के लिए केतन ने अवॉइड किया। तो केतन ने वो ट्रिप कैंसिल कर दी और इंडोनेशिया के बाली जाने के लिए ट्रिप प्लान करी। अब 6 जून को केतन, केतन का दोस्त और केतन की बहन और सिया, ये चारों लोग बाली जाने के लिए ट्रिप प्लान करते हैं और ये जाने भी लगते हैं। 6 जून को बेसिकली जा रहे होते हैं। तो घर से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद ही एक रेस्टोरेंट पे सिया ने एक गाड़ी रुकवाई और बोला कि पहले कुछ खाएंगे पिएंगे और फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद अपन आगे की ट्रिप प्लान करेंगे। सिया ने बड़ी चालाकी से केतन के पासपोर्ट के काफी सारे टुकड़े किए और उसी रेस्टोरेंट में फिलज कर दिया, क्योंकि वो केतन के साथ बाली जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसका प्लान पहले से ही क्लियर था कि केतन को किसी भी तरह से निपटाना जल्द। लेकिन पासवर्ड ना होने के कारण मजबूरन उन चारों को वापस घर लौटना पड़ा। अब ये वापस घर तो आ चुके थे, लेकिन सिया का खुरापाती दिमाग कहाँ शांत रहने वाला था। एक बार फिर से सिया जिद करती है कि हमें किले पे एक बार फिर से चलना चाहिए। तो 14 जून को सिया एक प्लान बनाती है कि अपन दोनों किले पे चलेंगे और वहां जाकर अपन ट्रैकिंग करेंगे। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो लोहागढ़ किला है ना, वो 3300 फीट की ऊंचाई पर है। तो उसे ट्रैकिंग करने में समथिंग 1 घंटा के आसपास समय लगता होगा, 1 घंटा या 45 मिनट के आसपास टाइम लगता है। 14 जून का मौसम काफी सुहाना था, क्योंकि बादल छाए हुए थे। तो सिया और केतन डिसाइड करते हैं कि अपन दोनों ट्रैकिंग करेंगे, ऊपर पहाड़ पर चढ़ेंगे। सिया उस दिन प्लान में कामयाब होने वाली थी, उसने केतन को धक्का दिया, लेकिन शुक्र था उस पेड़ का जो केतन के बीच में आया और केतन को रोक लिया। तो केतन ने जब पूछा कि आपने मेरे को धक्का क्यों दिया, तो सिया मुस्कुरा कर बोलती है सांप था जी, इसलिए मैंने आपको धक्का दिया। तो केतन खुश हो गया कि अच्छा चलो कोई सांप होगा यार, इसलिए उसने मेरी जान बचाई। अब घर आ जाते हैं वो दोनों और केतन अपने घर में आगे बताता है अपनी बहन और माँ को कि सिया की वजह से आज मेरी जान बच गई, वरना मेरी जान चली जाती। तो घर वाले पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था वहाँ तुम जब ट्रैकिंग करने गए थे। तो केतन मुस्कुरा के बोलता है कि मम्मी ना, आज मेरे को सांप ने काट लिया होता, अगर सिया नहीं होती तो वो सच में मेरे को काट लेता। सिया ने मेरे को सांप से बचाने के लिए थोड़ा सा धक्का दिया था, तो मैं पहाड़ से मतलब गिरा नहीं, नीचे आ गया। तो उसकी मम्मी और बहन तो शक हो गए थे, लेकिन फिर भी उनने इग्नोर किया इन बातों को। कोई शादी होने वाली थी कुछ दिनों बाद, तो कौन ही इतना शक करता है। लेकिन उस दिन के बाद सिया को अब क्लियर समझ आ चुका था कि अकेली तो मैं केतन को रास्ते से नहीं हटा सकती, मुझे सहारा लेना पड़ेगा। तब उसने सहारा लिया चेतन चौधरी का, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। सिया को भी पता चल गया था कि उसके माता पिता अब लोहागढ़ किले पे जाने के लिए एग्री तो नहीं करने वाले, इसलिए वो वेट करती है अपने बर्थडे का। सिया के बर्थडे वाले दिन केतन महाबलेश्वर में एक प्राइवेट रिजॉर्ट बुक करता है, जो कि काफी लग्जरी और महंगा था। केतन के दिल में सिया के लिए वो प्रेम भावना थी, अगर सिया उसे जहर भी देती तो वो शांति से खा लेता था। बर्थडे वाले दिन केतन काफी इंजॉय करता है, लेकिन सिया अपने प्लान में लगी हुई थी कि किस तरह से केतन को निपटा दिया जाए। उस दिन केतन सिया के लिए काफी इमोशनल हो गया था, लेकिन सिया ने सोच लिया था कि किसी तरह से इस केतन को कुछ ही दिनों में स्वर्ग पहुंचा दूंगी मैं। तभी उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है, क्यों ना प्री वेडिंग का बहाना लेकर एक बार फिर से किले पे ले आया जाए। तो वो केतन को बोलते हैं यार हमें ना प्री वेडिंग शूट करनी चाहिए एक बढ़िया सी लोकेशन पे। तो केतन पूछता है आप लोकेशन डिसाइड करो, बताओ कहाँ चलोगे। सिया फाइनली उसे बताती है अपन चलेंगे लोहागढ़ किले पर। ये वही समय था यहाँ से केतन की उल्टी गिनती शुरू होने वाली थी। जब वो दोनों लोहागढ़ किले के लिए जा रहे थे, तब 33 डिग्री की कड़ी गर्मी में एक बंदे को 20 फीट उनसे दूरी बनाए देखा गया था, जो कि शॉर्ट्स और हुडी पहने हुआ था। कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी में यार कौन हुडी पहनता है। यार अब तो हम लोग भी अपनी आंखें बंद करके बता सकते हैं कि वो 100% चेतन चौधरी था, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो साफ जाहिर हो गया कि वो चेतन चौधरी ही था। 1 जनवरी से 18 जून तक सिया और चेतन के बीच में 204 कॉल हुई थी और टोटल कॉल टाइम 238 आवर्स था। 19 जून को 340 फीट की गहराई से पुलिस ने केतन की लाश को बरामद किया। और जब सिया घर पे पहुंची तो सिया के घर वालों ने और केतन के फादर ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ केतन गया था ट्रैकिंग के लिए और प्री वेडिंग शूटिंग के लिए, तो अब केतन कहाँ रह गया। सिया के एक्सप्रेशन ही खुद उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश करने वाले थे। केतन की बहन और पिता विशाल अग्रवाल को पहले से ही बताता कि हमारा लड़का एक अच्छा ट्रैकर है, तो उसकी एक्सीडेंट में तो मौत नहीं हो सकती थी। तो उनने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई कि इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए। और यार वो पैसे वाले तो थे ही, तो पुलिस को मजबूरन उनकी बात सुननी पड़ी, नहीं तो ना जाने कितने लोग रोज मरते हैं और पुलिस एक्शन तक नहीं लेती। और जब पुलिस ने कड़ी जोड़ जोड़कर इन्वेस्टिगेशन करी तो सिया के पन्ने सारे उधड़ गए। और अब मैं तुम्हें 2 बातें गवर्नमेंट के बारे में बता देता हूँ। तो देखो यार, सिया की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो सबको मिडल फिंगर दिखा रही है ना। तो वो ये दिखाकर क्या साबित करना चाहती है, तो देखो वो ये दिखाकर सिर्फ एक चीज साबित करना चाहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, 1 घंटा मेरा कुछ नहीं होने वाला। अतुल सुभाष के केस के बाद नीले ड्राम, हनीमून और एक पहाड़ों तक और भी काफी केस घट चुके हैं। उनमें जितने भी लड़कियों ने जो कांड किया ना, उन्हें ज्यादातर कोई सजा नहीं मिली, उन्हें बेल मिल जाती है। और राघव रघुवंशी का केस एक सुना था ना आपने, तो उसे
बड़ी जल्दी 2-3 महीने के अंदर बेल मिल गई। सॉरी यार, लास्ट के कुछ मिनट में मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी ऊपर से, क्योंकि मैंने 2-3 बार वीडियो रिकॉर्ड करी थी। तो पहली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी वो पूरी 2 घंटे की थी। तो जब मैं एडिट करने गया तो मैंने देखा यार मेरी वीडियो में आधी वीडियो में वॉइस ही नहीं है। उसके बाद यार मैंने फिर सेटअप लगाया, वापस से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहा। मैं थक गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, इसमें बहुत मेहनत लगी थी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा रिकॉर्ड की, तब आधी वीडियो में फिर रह गई वॉइस। अब मैं क्या